Hello, my soul family. Welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat. I hope you all are doing good. Welcome back. Welcome to my channel. आज की जो गाइडेंस है वो मैं टैरो गाइडेंस थोड़ी डिफरेंट तरीके से करने आई हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ जिसमें हम आपकी इंट्यूशन भी कनेक्ट करेंगे मेरी रीडिंग के साथ। बहुत सिंपल तरीके से ये रीडिंग हम करने वाले हैं जिसमें हम दोनों पाइल्स में से एक पाइल को चूज करेंगे, एक टैरो डेक को चूज करेंगे और हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या आपका हाईएस्ट गुड आने वाले टाइम में यूनिवर्स से सुनना चाहता है। ऐसी कौन सी गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है अकॉर्डिंग टू द पाइल यू विल चूज। तो आई एम शोइंग यू टू डेक्स। आपने करना क्या है, उन दोनों डेक में से कोई एक डेक आपको चूज करना है। आई विल टेल यू कौन सा पाइल 1 है, कौन सा पाइल 2 है। दोनों में से एक पाइल चूज करिए और फिर अपनी रीडिंग को आप देख सकते हैं। और लास्ट में एंड में मैं कुछ रेमेडीज अगर बताऊं तो लास्ट का सेक्शन आप लोग मेरी वीडियोस का हमेशा जरूर देखा करिए। चाहे आप टाइम स्टैम्प को यूज करके देख सकते हैं, लेकिन लास्ट के सेक्शन में मैं कई बार अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ आप लोगों से, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरूर देखें। तो यहाँ पे दो पाइल्स हैं जो मैं आपको शो करने वाली हूँ। पहला जो है दैट इज दिस वाइट वन। इसको हम बोलेंगे पाइल 1। तो अगर आपको ये डेक से एनर्जीज कनेक्ट होती हैं, ठीक है, ये डेक से एनर्जीज आपकी कनेक्ट होती हैं, देन यू शुड चूज दिस पाइल 1। दूसरा डेक भी मैं आपको शो कर रही हूँ। दिस इज द ब्लैक डेक। इसको आप पाइल 2 की तरह ले सकते हैं। तो दिस इज पाइल 2। सो नाउ आई हैव टू डेक्स इन माय हैंड, पाइल 1 एंड पाइल 2। आपको इन दोनों में से कोई एक डेक अपने लिए चूज करना है एंड देन विल सी आपके लिए कौन सी एनर्जी यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर रहा है आने वाले टाइम में। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो क्लेम इट व्हेनेवर यू विल सी दीज रीडिंग्स। ठीक है, सो आई होप आपने चूज कर लिया होगा। पॉज कर सकते हो वीडियो। अगेन आई विल रिपीट, पाइल 1 पाइल 2 दोनों में से एक डेक आप चूज करिए और फिर हम देखते हैं आपके लिए आने वाले टाइम में यूनिवर्स क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहा है और स्पिरिट गाइड्स, आपकी जो स्पिरिट टीम है वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है थ्रू माय टैरो रीडिंग। सो जिसने भी पाइल 1 चेक किया, लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। क्या आने वाला है आप लोगों की लाइफ में देखते हैं और वी विल कीप क्लेरिफाइंग दिस एनर्जी। एक कार्ड आया सन, सक्सेस, फन, जॉयस मूवमेंट्स, कुछ ऐसा आपके करियर में, रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, खुशियां आने वाली हैं बहुत सारी आप लोगों के लिए, बहुत सुंदर एनर्जी है। दूसरा क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मैं बोलूंगी मटेरियलिस्टिक गेन, स्टेबिलिटी, करियर में बहुत सारी सक्सेस आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में भी जो डार्क टाइम था आप लोगों का, डार्क मोमेंट्स थे, वो पीछे हट रहे हैं और आने वाले टाइम में यू विल सी दिस वर्ल्ड, यू विल सी अ रिलेशनशिप विद न्यू प्रोस्पेक्ट। एक नई तरीके से देखना शुरू करोगे आप रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ को, विद लॉट ऑफ होप, विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ, विद लॉट एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस। खुशियां चाहती है आपकी सोल इस टाइम पे, चाहती है कि आप अपना वो जो बचपन है वो बचपन को वापस से जियो। कुछ ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है आपको जहाँ पे आपकी कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज जो है वो रिन्यू हो सकती हैं। तो कोशिश करिए अपने चाइल्डहुड प्लेस से कनेक्ट करने की, अपने किसी चाइल्डहुड मेमोरी से कनेक्ट करने की। ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन जो आपके मन में रही है, जो आपने कभी बचपन में सोची हो कि मैं ये अचीव करूंगा या मैं ये अचीव करना चाहती हूँ, उस मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचिए। आने वाला टाइम आपको बहुत क्लोज विंडो देगा जहाँ पे आप अपने लिए ये एनर्जीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बचपन की कोई डिजायर पूरी हो सकती है आपकी, जो शायद अभी तक आप भूल भी गए हो। मटेरियलिस्टिक गेन्स मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे आपको आते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है आपके करियर में, जहाँ पे आप अपने खुद का कुछ करियर सेटअप करने वाले हैं। हो सकता है आप में से कोई बिजनेस बनाना चाहे, अपने लिए बिजनेस का कोई आइडिया आपके माइंड में हो, एक बिजनेस की कोई शुरुआत आप करना चाहते हो, या यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे नेम फेम सक्सेस के लिए आपके पास बहुत सारे जो आइडियाज हैं, यू वांट टू इम्प्लीमेंट देम। अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं आपको डेफिनेटली ये करना चाहिए, बट इट विल कम विद लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, विद लॉट ऑफ, जिसको बोलते हैं कंपटीशन ज्यादा है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इंटरनल बैटल्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि आप शुरुआत करने में आपको थोड़ा डर लगेगा। कोई भी चीज जब आप शुरुआत करते हैं शायद, तो आप थोड़ा डरते हैं, आपके मन में एकदम वो रिस्क टेकिंग जो फैक्टर होता है वो थोड़ा कम है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपने पाइल 1 चूज किया है, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं जो मन का डर है, जो अंदर जो वो जो सिर्फ डर है ना, वो अपने आप को समझाना शुरू करिए कि वो सिर्फ मेरा वहम है, वो इल्यूजन है। वो एक राहु जैसी एनर्जी है जो मुझे इल्यूजन की तरफ लेके जाती है, वो जो मुझे डराने की कोशिश करती है। ऐसा कुछ नहीं है विच आई कांट मैनिफेस्ट फॉर माई सेल्फ। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, आई कैन क्रिएट वट एवर आई वॉन्ट। क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने आप में इतनी सुंदर क्वीन है, ये बहुत ग्राउंडेड है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। और खास तौर पे ये कार्ड्स हम रेजोनेट करते हैं हमारे अर्थ साइन को, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
लेकिन अर्थ साइन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम लियो की एनर्जीज भी हैं, फायर साइंस भी हैं, तो इट्स ज़रूरी नहीं है कि आपका साइंस यही हो, इट्स ऑल साइन रीडिंग। बट जो एनर्जीज मुझे ज़्यादा मिल रही है मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप अर्थ साइन हो, इस फाइल को आपने चूज किया है, तो आपकी एनर्जीज और स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने आप में बहुत ग्राउंडेड क्वीन है, तो आप लोगों को ग्राउंडिंग प्रैक्टिस अपने लिए यूज करनी चाहिए। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस यूज करने के लिए आप प्लांट्स के बीच में, ग्रीनरी के बीच में थोड़ा ज्यादा, नेचर के बीच में थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करिए, वॉक करिए, जमीन पे चलना शुरू करिए नंगे पैर। आपको डेफिनेटली करना चाहिए, यू विल फील बैलेंस्ड। जो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके मन में मच रहे हैं, जो बार बार ऐसे इनसिक्योरिटी वाले विचार आते हैं कुछ भी शुरू करने से पहले, आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जिंदगी में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, सक्सेस नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे मुझे टेंडेंसी आप लोगों के बीच, आप लोगों के मन में और लगती है, जब भी आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कोई भी टाइम आपका जब बहुत स्मूथली चलने लगता है, एक टाइम के बाद आपको डर लगने लगता है सिचुएशन से, आपको लगता है कि अब कौन सी नई मुसीबत मेरे पास आने वाली है। तो बहुत एक लंबे टाइम तक शायद आप लोग हैप्पीनेस इंजॉय नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो बॉडी, हमारी जो ऑरा की फ्रीक्वेंसी है, वो कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही है बार बार। ऐसा आपके स्पिरिट गाइड बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम योर नेगेटिव सेल्फ टॉक। मे बी आप उनमें से हो जो बात करते करते कोई भी चीज पॉजिटिव होती है तो उसमें नेगेटिव ढूंढने की कोशिश कई बार कर लेते हो। आपके मन के विचारों पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके मन पे कंट्रोल नहीं है, आपकी इंद्रियों में, मन की इंद्रियों में आपका कंट्रोल नहीं है। और कहते हैं ना कि जिसने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने मन को जीतना शुरू कर दिया, उसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम ज्यादातर खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज मन ही एक ऐसी चीज है जिसमें हमारी कोई लगाम नहीं है। तो अपने मन को बैलेंस करने के लिए आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस यूज करना शुरू करिए। कुछ ना कुछ बिजनेस सेटअप, कुछ ना कुछ करियर सेटअप अपने लिए आप डेफिनेटली मुझे आने वाले टाइम में बनाते हुए दिख रहे हो। और जो भी आप क्रिएट करोगे, बिकॉज यू आर वेरी क्रिएटिव, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने आप में काफी क्रिएटिव एनर्जी है। आप जो कुछ भी अपने लिए क्रिएट करोगे, उससे आप काफी पैसा बनाने वाले हो, उससे आप काफी सक्सेस आपकी लाइफ में आएगा। सन कार्ड अपने आप में सक्सेस का, जॉय का, हैप्पीनेस का कार्ड है। आपकी जो भी शुरुआत होगी नई इन टर्म्स ऑफ योर करियर, उसमें आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत एंजॉय आप करोगे। आप बहुत ज्यादा अपने करियर की हर एक ग्रोथ को धीरे धीरे होता हुआ देखकर एक एक मूवमेंट को एंजॉय करोगे, ऐसा मुझे लगता है। और क्या आने वाला है आपके लिए? 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, भाई पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। फाइनेंशियल ग्राउंड में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, अगर आपका ऐसे कोई आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं आपके करियर को लेकर, अपने पैसों को लेकर, कि मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, यूनिवर्स आपको आने वाले टाइम में काफी अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी देगा। आप में से अगर कई लोग ऐसे हैं जो अपने लिए लैंड लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, घर बिल्ड करना चाहते हैं, ये आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। आप अपने लिए इन आइडियाज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अपने लिए कोई घर अगर आप चाहते हैं इस टाइम पे चेंज करना, शिफ्ट करना, खरीदना, तो डेफिनेटली आपके गाइड्स, आपके यूनिवर्स जो है वो आपको उस चीज में भी हेल्प करेगा। अपनी सेविंग्स बढ़ेंगी आपकी, मुझे ऐसा लगता है। पास में कुछ टाइम से शायद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे आप लोग। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है पास में, बहुत सारे पेंटिकल की ऊर्जा आ रही है आप लोगों के लिए। तो मैं बोलूंगी कि यहाँ पे टू मच अर्थ साइन इज कमिंग। ठीक है, पास्ट में आप लोग इनसिक्योरिटी रही आपको फाइनेंसेस को लेकर, शायद फाइनेंशियल इतने स्टेबल नहीं थे, इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसीलिए बार बार आप परेशान हो रहे थे, इनसिक्योरिटीज में आ रहे थे। आने वाला टाइम में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में आपको अपनी पॉजिटिविटी रखनी है। जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, अपना पैसा बनाना चाहते हैं, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं अपने इम्प्लीमेंट करिए, बिकॉज आप जब इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके, आप काफी कुछ बिल्ड कर सकते हैं अपने लिए। पेज ऑफ पेंटिकल अगेन, सी लॉट्स ऑफ पेंटिकल। आई थिंक अभी तक मैंने 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स आप लोगों के लिए पेंटिकल्स के हैं। स्टेबिलिटी आने वाली है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा आने वाले टाइम में आप लोगों का। अगर हेल्थ से भी कोई इश्यूज आपको थे, हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। तो काफी पिछले टाइम में शायद ऐसा हुआ होगा कि आपका कुछ पैसा हेल्थ में गया होगा, चाहे वो आपकी फैमिली को लेकर है, चाहे आपको लेकर है, कुछ ना कुछ हेल्थ में भी पैसा जाता हुआ मुझे पास में दिख रहा है, जो कि अब फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप हेल्थ वाइज आप बेटर फील करेंगे, आपके पेरेंट्स की हेल्थ मुझे इंप्रूव होते हुए दिख रही है। आपकी लाइफ में एक ऐसा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है सितंबर तक कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ सकता है जिसकी वजह से आपकी एक विश जो है, वो डिजायर है, पूरी हो सकती है ना। शुरू में भी वही एनर्जी आई थी कि कोई ऐसी डिश जो, सॉरी, सम कोई ऐसी विश, डिश बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, कोई ऐसी विश जो आपने बचपन में सोची थी, जिसको आपने बचपन में कभी ध्यान में आपके आई थी, तो वो एक ऐसी विश आपकी पूरी हो सकती है
क्लैरिटी के साथ अगर आप उस विश के बारे में सोचना शुरू करेंगे, सम डिजायर, एक कोई डिजायर आपकी यूनिवर्स पूरी करना चाहता है सितंबर तक, तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, उसको बहुत स्ट्रांगली इस टाइम पे क्लेम करिए, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड उसके आगे, मैं बोलूंगी कि आपका टाइम ऐसा है, आपका टाइमलाइन बदलने वाला है। आपका, आपको जो अभी तक के जो अच्छे कर्मास थे, जो अच्छे आपने कर्म ऐड किए थे आपकी लाइफ में, उनके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला, गाइडेंस में आ रहा है कि कोई एक विश आपकी पूरी हो सकती है, आपका टाइमलाइन चेंज हो रहा है। एंड ये जो टाइमलाइन मुझे दिख रहा है, ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो सकता है आपके लिए। तो सोचिए, समझिए कि ये विश एग्जैक्टली आपके लिए क्या है, और डीप थॉट दीजिए। यहाँ पे आपके लिए स्पिरिचुअली भी कुछ आपको एक्ट करना चाहिए, ऐसे आपके गाइड्स बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से जो आपने इनसिक्योरिटीज देखी हैं, जो इमोशनल हर्ट देखा है, जो पैसे से किल्लत, घर में हेल्थ इश्यूज, प्रॉब्लम्स देखे हैं आपने, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज देखी हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आपका जो रूट चक्रा है, जो हमारा सबसे मूलाधार चक्रा होता है, वो कहीं इम्बैलेंस है। आपको मूलाधार चक्रा के, आपको सबसे जो हमारा रूट चक्रा है, उसके उसको बैलेंस करने के लिए आपको ग्राउंडिंग प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कुछ प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा रेड कलर अपने लाइफ में अडेप्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा रेड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खानी आप शुरू करिए। और चक्रा मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं टू हील योर सेल्फ इस टाइम पे, अगर कभी भी आप अनग्राउंडेड फील करें या कभी भी इनसिक्योरिटीज जो है वो आपके मन में आए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल 1। कुछ अच्छा मैनिफेस्ट हो सकता है, मटेरियलिस्टिक वे में अच्छा टाइम मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लिए। करियर में ग्रोथ है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। अभी तक अगर फिजिकल डिस्टेंसेस थे रिलेशनशिप में, तो अब आप दोनों एक दूसरे के आसपास आ सकते हो, रीलोकेशन भी हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे में। तो अब जो डिस्टेंसेस रहे हैं आपके करियर में, जो प्रॉब्लम्स रहे हैं, जो रिलेशनशिप में जो डिस्टेंसेस मेंटेन हुए हैं, वो डिस्टेंसेस अब पूरे होंगे। हो सकता है आप दोनों ट्रैवल करके एक साथ एक सिटी में आए, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे अभी तक तो। सो ये बेसिक एनर्जीज हैं जो मुझे आप लोगों के लिए मिल रही हैं। आपको ग्राउंडिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका रूट चक्रा इज इम्बैलेंस। दिस इज व्हाट माय स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग मी टू गिव दिस इंफॉर्मेशन। ओके, सो अब हम बात करते हैं हमारे पाइल 2 की। जिसने भी ये ब्लैक कलर का पाइल चेक किया था, देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज कैसी हैं, कैसे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको किस तरह से हील करना चाहते हैं, और आपका हाईएस्ट गुड अभी क्या सुनना चाहता है थ्रू माय रीडिंग्स। लेट्स सी क्या आने वाला है। जिन लोग, जो कलेक्टिव ने, जो मेरी सोल फैमिली है, जिन्होंने पाइल 2 चूज किया था फॉर माय रीडिंग, लेट्स सी। क्लेम व्हाट यू वांट, इग्नोर व्हाट यू डोंट। ओके, एस ऑफ कप, न्यू शुरुआत, प्यार की, इमोशंस की, साथ में फिर से एक और फूल का कार्ड है। मैं बोलूंगी एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाली है, और ये नई शुरुआत कहीं ना कहीं मुझे प्यार की दिखती है। मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नया प्यार, एक नया प्यार का ऑफर आने वाला है, और बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आ सकता है। कोई somebody is talking you, somebody is liking you, ऐसी एनर्जी है कि कोई ना कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इस टाइम पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है उनको आपके टूवर्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है। दे वांट टू कम फॉरवर्ड टू गिव यू सम काइंड ऑफ ऑफर। तो एक ऑफर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, रोमांटिक ऑफर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप किसी से। और ये कोई इंसान जो है, जो रोमांटिकली आपको ऑफर लेकर आने वाला है आपके लिए, इट कैन बी फ्रॉम योर पास्ट एज वेल, आपके पास से भी हो सकता है। ठीक है, ये जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ये काफी हद तक स्पिरिचुअली अवेकन पार्टनर होगा आपकी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं टॉक्सिक साइकिल से आपको एक ब्रेक देगा। हो सकता है आप पास की जो टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए थे रिलेशनशिप रिगार्डिंग, वो कार्मिक लेसन्स जो हैं आपके यहाँ पे खत्म होंगे, एंड विद दिस न्यू ऑफर यू आर गोइंग टू एंटर इन योर न्यू टाइमलाइन, जो रिलेशनशिप को लेकर बहुत अच्छी है, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी होगी, जहाँ पे चीजें स्लोली स्लोली ग्रो करेंगी, बट ये स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा आपको रिलेशनशिप। ऐसे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं। पास्ट में कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज हुए हैं आपको, कई ऐसे अवेकनिंग हुई है आपको रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा पता चला है शायद आपको अबाउट योर पार्टनर, अबाउट योर पास्ट रिलेशनशिप, जिसने आपको काफी इमोशनली वीक किया है। कहीं ना कहीं पे आप इमोशनल ग्राउंड में हिले हो। तो जो भी ये पास्ट की एनर्जीज थी, पास्ट की जो भी चीजें खत्म हुई है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो रीसेंट पास्ट में कोई ब्रेकअप से भी गुजर रहे हो, ये ब्रेकअप की ऑलमोस्ट कंडीशन है। एक्सपेक्ट करिए आपके खुद के पार्टनर, जो आपका एक्स है, उसके थ्रू भी एक मैसेज आपको आ सकता है फॉर अ न्यू बिगनिंग।
डेफिनेटली आ सकता है। और आपकी जो ये टॉक्सिक साइकिल थी पास्ट की, वो मुझे यहाँ कंप्लीट होते हुए दिख रही है। फिर से एक मैसेज का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स। मैं बोलूँगी कहीं से खूबसूरत प्यार भरा मैसेज आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों की लाइफ में आने वाले टाइम में आ रहा है। आपने दो अपने मन में ये थॉट बना लिया था, ये विचार आपने बना लिया था कि जो भी टॉक्सिसिटी थी, अब मैं इससे आगे मूव ऑन करूँगी या मूव ऑन करूँगा। मुझे इस रिलेशनशिप में अटक के नहीं रहना है। लेकिन जो भी पार्टनर, जो भी पुराना आपका एक्स अगर आपकी लाइफ में आने वाला है, मुझे यहाँ पे 2 पार्टनर्स दिख रहे हैं, 2 ऑफर्स दिख रहे हैं। एक आपके पास से आ सकता है, जो एक ऑफर लेकर आपकी लाइफ में आएगा, जिसने काफ़ी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में मचाई है, काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हो उन पार्टनर के साथ। समवेयर आप उनसे मूव ऑन करना चाहते हो, बट दे डोंट वांट टू मूव ऑन फ्रॉम यू, तो दे विल कम अप एक नई शुरुआत की वो आपसे गुजारिश करेंगे। जजमेंट का कार्ड है, वो एक मैसेज करेंगे आपको प्यार भरा, और आप जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो उससे आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, और कहीं ना कहीं पे एक नई शुरुआत के लिए आपको वो बोलेंगे। बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये शुरुआत जो आप करोगे अपने एक्स के साथ, अपने एक्स पार्टनर के साथ, उसमें आपको काफी कंट्रोल वे में आगे बढ़ने की जरूरत है, बहुत कैलकुलेटिव वे में आगे बढ़ने की जरूरत है, बिकॉज किंग नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस इन इंसान के साथ आपका वर्स्ट सामने निकल के आता है, ऐसा लगता है कि यू बिकम योर वर्स्ट पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम। कहीं ना कहीं पे अगर आपके अंदर छुपा हुआ गुस्सा है तो वो एंगर निकल के आता है, अगर आपके अंदर छुपी हुई पॉजिटिवनेस, जेलसी है, वो फीलिंग निकल के आती है, तो इट्स मोर लाइक वेरी टॉक्सिक। सो यूनिवर्स कह रहा है इस टाइम पे, यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके लिए एक नया ऑफर है, दैट ऑफर कैन कम इन फ्रंट ऑफ यू, एक बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही बैलेंस वे में किसी स्पिरिचुअल पर्सन की तरफ से। इफ यू वांट टू टेक दैट ऑफर, फ्री विल बी योर्स, चॉइस विल बी योर्स, बट यूनिवर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ अ न्यू ऑफर फॉर योरसेल्फ, बिकॉज उनको, यूनिवर्स को कहीं ना कहीं पे पता है कि पुरानी चीजों को लेकर आप काफी टाइम तक काफी डिसहार्टेंड रहे हो, काफी टाइम तक आप परेशान रहे हो, काफी आपने लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं लिए इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं जो नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, इट विल स्टार्ट विद रिलीजिंग योर इनसिक्योरिटीज बिहाइंड, लीविंग योर insecurities and your over stress behind, leaving your anxiety behind. Maybe you are going through a lot of stress, lot of anxiety in your past. So ये सब चीजें पीछे छोड़ने के लिए आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी ये ऑफर आपके सामने आएगा। when you will be healed, then this person will come in front of you. Maybe that person has already started noticing you. आपके आसपास हो सकता है वो इंसान, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में हो सकता है, आपके नेबर में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, जो आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा टेंशन देना जिसने शुरू किया है। दे आर लाइकिंग यू समवेयर, दे आर कनेक्टिंग विद यू, एंड दे आर जजिंग यू एज वेल, दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग यू। ऑब्जर्व करके दे वांट टू जज यू कि आप उनके लिए सही इंसान हो कि नहीं हो, क्योंकि वो भी अपने कई तरह के कार्मिक लेसन लेकर आ रहे हैं। स्पिरिचुअल इंसान है, बैलेंस है, खुद की हीलिंग कर चुके हैं, खुद को काफी बैलेंस रखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी टॉक्सिसिटी उनके साथ नहीं होती है। सो चॉइस विल बी योर्स, इफ यू वांट टू बी विद योर एक्स, अगर वो एक रिलेशनशिप में आपके पास आते हैं बनाने के लिए, आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं, या फिर आप कोई न्यू इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, न्यू इंसान को अपनी लाइफ में एंटर करना देना चाहते हैं। बट वो न्यू एंट्री तभी होगी जब आप खुद को बैलेंस करोगे, खुद को हील कर चुके होगे। तो दो पाइल्स थे, दोनों में बहुत डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स हैं। एक कार्ड में कंप्लीट प्रोफेशनल रिलेटेड रीडिंग ज्यादा है, मटलिस्टिक चीजें, गेम्स रिलेटेड चीजें ज्यादा हैं, और एक में कंप्लीट लव रीडिंग ज्यादा है। तो अगर आपने पाइल 2 चूज किया था, ब्लैक वाला, तो इसका मतलब रिलेशनशिप रिगार्डिंग चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली हैं। और अगर आपने पाइल 1 किया था, तो कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर वाइज स्टेबिलिटी, पैशन जो है आपका करियर को लेकर, इस फॉर्म में आपके लिए लाइफ में आने वाला एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली है। मैंने लाइफ में कई सारे क्लाइंट से जब मैं बात करती हूँ, मैंने ये चीज रियलाइज करी है, दो डेक अपने आप में अगर हम देखें तो दो बहुत कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट कलर्स है, एक कंप्लीटली ब्लैक, एक कंप्लीटली वाइट। समवेयर जब मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ, मुझे शिव शक्ति का कंसेप्ट याद आ रहा है, डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का कंसेप्ट नजर आ रहा है, जिसमें जो हम हमारा जो इसको हम बोलते हैं ना, वो बैलेंस हमारे बीच में, हमारी बॉडी में, हमारे ऑरा में, वो बैलेंस जब तक नहीं होता ना, तब तक हम सिर्फ चेज करते रहते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक गेन्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। तो अगर हमें चेजिंग को खत्म करना है और वी वांट टू अट्रैक्ट समथिंग, वी वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, देन एवरीवन नीड टू लर्न दिस थिंग इन देयर लाइफ, कि उनको अपने शिव और शक्ति पार्ट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उनको अपनी मस्कुलिन एनर्जी को, अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ऐसा बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी में, योर राइट साइड इज योर
masculine part and your left side is your Shakti, your feminine part. अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रोथ की, मैनिफेस्टेशन की, और क्यों हमें इस एनर्जी को बैलेंस करने में काम करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जब ये यूनियन होता है शिव और शक्ति का, वहां से क्रिएशन होता है, वहां से मैनिफेस्टेशन होती है. सो अगर आपके अंदर शिव तत्व बहुत है, मतलब आपके अंदर मस्कुलिन तत्व बहुत है, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, देन आप किसी की तरफ ज्यादा एम्पैथेटिक नहीं हो, केयरिंग नहीं हो, आपको प्यार कोई करने आता है आप उसको रिजेक्ट करते हो, या आपको प्यार नहीं मिल रहा है, इमोशनल ग्राउंड पे आप बैलेंस फील नहीं करते हो, इसका मतलब आपका शिव तत्व ज्यादा है. आपको आपका शक्ति तत्व में काम करना चाहिए, आपको फेमिनिन पावर्स में काम करना चाहिए. फेमिनिन पावर में काम करने के लिए सेल्फ लव इज अ गुड प्रैक्टिस. वन मोर प्रैक्टिस विच यू कैन डू इज टू रिस्पेक्ट अदर, टू ट्राई टू बी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स अदर. दूसरों को प्यार देने की कोशिश करिए, रिस्पेक्ट करिए, अपनी लेडीज की, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करिए. ये एक बहुत जरूरी है. अगर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपका शक्ति तत्व बहुत ज्यादा है, उस केस में हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं, प्यार की तरफ हमारी हमेशा डिजायर रहती है, हम हमेशा प्यार सीख करते हैं. इसका मतलब हमारा मस्कुलिन पार्ट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है. और जब मस्कुलिन पार्ट इम्बैलेंस होता है, उसको बैलेंस करने के लिए सबसे खूबसूरत तरीका, सबसे खूबसूरत गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि कोशिश करिए अपने करियर में फोकस करने की. क्योंकि जब हम करियर करते हैं, करियर में फोकस करते हैं, हम मटेरियलिस्टिक चीजों पे फोकस करते हैं, हम जब अपनी ग्रोथ में फोकस करते हैं, वो एक पार्ट जो हमारा है उसमें हमारा लॉजिक यूज होता है, माइंड यूज होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे मस्कुलिन पावर्स को बढ़ाता है. तो दोनों के बीच में परफेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है. एंड आपने देखा होगा वो बैलेंस की एनर्जी, जब हमने अपने ब्लैक डेक से, अपने जब शिव डेक से जब हमने पूछा, तो उसने हमें शक्ति तत्व की एनर्जीज के बारे में बताया, इमोशंस के बारे में बताया. और जब हमने शक्ति वाले डेक से पूछा, तो उसमें उसने हमें कहीं ना कहीं शिव तत्व के बारे में बताया, द मस्कुलिन पावर्स के बारे में बताया, जिसमें हमने करियर के बारे में देखी एनर्जीज, और अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में हमने एनर्जीज देखी. सो दैट वाज जस्ट अ बेसिक थिंग. इन चीज़ों के बारे में, इन शिव शक्ति कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आगे बहुत अच्छे वीडियोस पोस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और मैं बहुत जल्दी वो कंटेंट लेकर आप लोगों के लिए आऊंगी. अगर आपको ये एनर्जीज रेजोनेट हुई है, मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है, प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई पेज एंड डू शेयर टू अदर पीपल. नहीं आती है समझ में, प्लीज इग्नोर इट एंड टेक इट एज एंटरटेनमेंट. कई बार हम लोग कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब हमें रीडिंग नहीं मिलती, हम उस कड़वाहट को हटाने के लिए कई बार बहुत नेगेटिव कमेंट्स करने शुरू करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अपने लिए खुद की एनर्जीज खराब करना है. ट्राई टू अवॉइड इट. एक दूसरे के जॉडियक साइन को भी प्लीज, मेरे रिक्वेस्ट है, जॉडियक साइन बेस में रीडिंग्स में जॉडियक साइन की जब मैं बात करती हूँ, एक दूसरे को के साइंस को नीचे दिखाना बंद करिए. अच्छा नहीं है, अच्छा साउंड नहीं करता. एज अ पर्सन हमें ग्रो करना है, एज अ पर्सन हमें हर इंसान के, हर जॉडियक साइन के बारे में अच्छा ही सोचना है, क्योंकि सबके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज सारी हैं. सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज रीडिंग. आई होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू सो मच एवरी वन. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. जय शिव शक्ति. हर हर महादेव.